मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रिक करंट का आप लोग के लिए डाला है और आज के क्लास में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि जिसमें देखने से तो आपको काफ़ी भारी लगेगा, लेंदी लगेगा, लेकिन उसमें कोई दम नहीं रहेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जेई मेडिकल नीट वगैरह के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है आप लोग का। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पहला आप लोग का रखे हैं या इस तरह से आप लोग को देगा कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इनफाइनाइट लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। लैडर सबको पता है किसको कहते हैं, सीढ़ी को। अब तक आप सीढ़ी में क्या रहता है, दो इस तरह से बांस जुड़ा हुआ है, बीच में स्टेप बना हुआ है। तो यह सीढ़ी है, लेकिन किस चीज़ से बना हुआ सीढ़ी है, तो कैपेसिटर से बना हुआ सीढ़ी है। देख लीजिए इस तरह से 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, और इसी तरह से जोड़ते हुए कहाँ तक ले जा रहा है, अनंत तक ले जा रहा है। और इसी को कहता है इनफाइनाइट लैडर। बड़ा फैंसी लगता है बोलने में भी, और आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या इसका कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, एकदम आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर दे रहा है कि कोई अनंत विस्तार का आपका सीढ़ी है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिंदु x और y के बीच में हम लोग को निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल ट्रिक है। अच्छा से सब लोग कोशिश कीजिएगा समझने का। क्या कर रहे हैं कि हम मान लिए कि इसका चूँकि यह अनंत विस्तार का है, 2 4 5 10 रहता तो उसको जोड़ के आप कोशिश करते निकालने का। तो वैसा तो इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि कहाँ तक जोड़ेंगे, अनंत तक हम जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि x और y के बीच इसका कैपेसिटेंस क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। देख लीजिए लिख देते हैं, माना x एवं y के बीच समतुल्य धारिता C है। तो जल्दी से इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। आगे भी कुछ प्रॉब्लम हम आप लोग को आज करवाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या किए, तो अनंत विस्तार का यह सीढ़ी है। हम क्या मान लिए कि x और y, बिंदु x और y के बीच समतुल्य धारिता C है, यह हम मान लिए। अब इससे फायदा क्या होगा, यह देखो कि अगर यहाँ से देखते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या है, अनंत तक जाना है हमको। और यहाँ से अगर दो कैपेसिटर, इन दोनों को छोड़ दिए, इन दोनों को झाँप देते हैं। और यहाँ से भी देखिएगा तो बिल्कुल जो जैसा यहाँ से देखने पे आपको दिख रहा है, ठीक उसी तरह का फिगर यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भी अनंत तक जाइएगा तो यहाँ से बाद वाले का भी धारिता आप आसानी से सी ले सकते हैं। बस यही इसका ट्रिक है। अच्छा से समझ लो कि अगर x और y के बीच समतुल्य धारिता आप क्या मान लिए, c मान लिए। तो अब इसी फिगर को हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से x और y के बीच यह सीढ़ी जैसा देखने में जा रहा है, और अनंत का तो कोई मतलब है नहीं कि कहाँ तक जाएगा, तो अगर यहाँ से एक स्टेप हटा के हम इतना झाँप के कहते हैं, और यहाँ से आप इधर देखिए तो इसका भी धारिता चूँकि अनंत तक जा रहा है, आप क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से बाद का भी धारिता c ले सकते हैं। तो सेम यही फिगर को हम लोग अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो ये दोनों को पहले रहने देते हैं। यह आपका क्या है, तो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यह आपका ट्रिक है। और इस दोनों को रहने देते हैं। यह बिंदु आपका x है, यह बिंदु y है, इतना को रहने देते हैं। और बाद बाकी जो है यहाँ से और यहाँ का भी कैपेसिटेंस, अगर यहाँ से इधर तक का कैपेसिटेंस c है तो यहाँ से बाद बाकी का भी कैपेसिटेंस क्या होगा, c ही होगा, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ से और बाकी के बदले हम लोग क्या ले लिए, तो एक अकेला कैपेसिटर ले लिए जिसका भी धारिता क्या हो गया, c हो गया।
समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ से अगर संपूर्ण का धारिता C है तो यहाँ के बाद भी अगर अनंत तक जाएंगे तो C ही होगा। तो यहाँ से और अनंत तक के लिए एक कैपेसिटर C ले लिए, बाकी यह 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड इन दोनों को रहने दिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखो 2 माइक्रोफैराड और C, यह दोनों कैसे है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का समतुल्य धारिता मान लेते हैं C डैश, यानी इन दोनों के बदला अगर अकेला कैपेसिटर लेते हैं उसका धारिता C डैश है तो 1/C डैश बराबर क्या लिखिएगा बताइए, 1/2 प्लस 1/C। यह क्या हो जाएगा देख लो, तो 2C हो गया, यहाँ पे C प्लस 2, तो 1/C डैश बराबर C प्लस 2/2C। C डैश का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2C/C प्लस 2। बस, तो अब क्या हो गया, तो पहला टेक्निक तो सब लोग समझ गए कि यहाँ से और अनंत तक अगर इसका कैपेसिटेंस C माने थे तो अगर दुओं को झाँप भी देंगे तब भी चूंकि यह अनंत विस्तार का लैडर है, इसके बदला भी कैपेसिटेंस C ले सकते हैं। तो इन सब के बदला एक कैपेसिटर देखो यहाँ पे रख दिए C। अब चूंकि 2 माइक्रोफैराड और C दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो दोनों का समतुल्य धारिता मान लिए C डैश, तो 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/C। C डैश का वैल्यू हो गया 2C/C प्लस 2। तो अब इस फिगर का भी इक्विवेलेंट फिगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यह बिंदु X, ये आपका बिंदु Y है, दोनों के बीच एक कैपेसिटर, यह आपका कितना है 1 माइक्रोफैराड है, रहने देते हैं। और अब इस दोनों के बदले भी क्या ले लिए, तो एक अकेला कैपेसिटर ले लिए जिसका धारिता आप कितना निकाले, तो C डैश बराबर कितना निकाले, 2C/C प्लस 2। देखो कितना आसान प्रॉब्लम, कहाँ यह अनंत विस्तार का सीढ़ी था, अब क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम हो गया। एक 1 माइक्रोफैराड और एक 2C/C प्लस 2 फैराड, दोनों कैपेसिटर अब कैसे जुड़ा हुआ है देख लो, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो चूंकि संपूर्ण सिस्टम का जो आपका अरेंजमेंट था उसका धारिता आप क्या माने थे, C, और C बराबर अब क्या हो जाएगा, तो दोनों पैरेलल में है, जोड़ दीजिए 1 प्लस 2C/C प्लस 2, पैरेलल में है, दोनों का धारिता क्या होगा जाएगा, जुट जाएगा। तो C बराबर हो गया 1 प्लस 2C/C प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए सब लोग बहुत आसानी से, तो क्या हो गया C प्लस 2 प्लस 2C, यह हो गया C प्लस 2 प्लस 2C कितना हो गया, तो 2C और C 3C प्लस 2/C प्लस 2। तो कुछ नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तिरछा गुना कीजिएगा, तो C इंटू C प्लस 2 क्या हो जाएगा, C² प्लस 2C बराबर 3C प्लस 2। और यहाँ से आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन रहा है क्या, तो C² प्लस 2C बराबर क्या मिल रहा है आपको, तो 3C प्लस 2। सबको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, C² या 3C इधर जाएगा, माइनस 3C और 2C क्या बचेगा, -C -2, और यह बराबर क्या हो गया 0। अब इस इक्वेशन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिखिएगा C² और -2C प्लस C -2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा देख लो, C अगर कॉमन लीजिएगा तो C -2 और +1 कॉमन लीजिएगा, C -2 बराबर क्या हो गया 0। तो C -2 दोनों में कॉमन हो रहा है, C -2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या C +1 बराबर 0। तो C बराबर क्या मिल रहा है देख लो, या तो 2 मिल रहा है और -1 मिल रहा है। तो यह तो मैथ का काम है। अब फिजिक्स आपका कहेगा कि धारिता ऋणात्मक नहीं हो सकती है, यानी कि C इज नॉट इक्वल टू -1। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C = 2। यही आपका देख लो आंसर हो गया। तो
थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है और हम लोग को यह प्रॉब्लम ज़रूर जानना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एक बार अच्छा से हम फिर से आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं, फिर अगला प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरह से अनंत विस्तार का 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड जोड़ के अनंत विस्तार का सीढ़ी साधारण या लैडर कहिए बनाया था, लेकिन यह क्या है आपका इनफाइनाइट लैडर है, अनंत तक जोड़ते हुए जा रहा है और इसका समतुल धारता बिंदु x और y के बीच हम लोग को निकालना था। हम लोग क्या किए, तो अनंत तक जोड़ नहीं सकते थे, मान लिए कि बिंदु x और y के बीच समतुल धारता c है। तो अगर यहाँ से और अनंत तक समतुल धारता c है तो सेम यही सिचुएशन यहाँ से भी देख लीजिए, झाप देंगे तो सेम जैसा यहाँ से फिगर है वैसा यहाँ से भी अनंत तक जा रहा। तो इन सब के बदले एक अकेला कैपेसिटर ले लिए, उसका भी धारता क्या हो गया, C हो गया। अब 2 माइक्रोफैराड और C दोनों देखने से ही लग रहा है कैसे है, सीरीज में है, तो दोनों का समतुल धारता अगर C डैश हो तो 1/C डैश बराबर 1/2 + 1/2 क्या हो गया, C + 2/2C, यानी C डैश का वैल्यू क्या हो गया, उलट गया 2C/C + 2। तो अब इन दोनों के बदले भी क्या ले लिए, तो एक अकेला कैपेसिटर 2C/C + 2 क्लियर दिख रहा है 1 माइक्रोफैराड, और यह दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और चूंकि x और b के बीच धारता आप क्या मान लिए थे, c मान लिए थे, तो c बराबर क्या हो गया, तो इसका 1 था, 1 प्लस और इसका 2C/C + 2। अब केवल मैथ का काम आपका बचा है, नीचे LCM C + 2 हो गया तो C + 2 + 2C क्या हो गया, तो 2C और C 3C + 2/C + 2 तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या हो गया, तो C × C C² और C × 2 क्या हो गया 2C बराबर क्या बचा 3C + 2। सबको एक तरफ ले आइए, क्या हो गया C² या 3C इधर गया -3C + 2C -C बचा, या 2 इधर गया -2 बराबर 0। इसको क्वाड्रेटिक को तोड़ना बहुत आसान है, क्या हो गया, तो C², इसको लिख दिए -2C + C -2 बराबर 0। दोनों में C कॉमन ले लिए, बचा C -2, यहाँ 1 कॉमन लिए C -2, C -2 इसमें भी है, C -2 इसमें भी है, C -2 कॉमन हो गया, बचा क्या, इसमें C + 1 बराबर 0। तो अगर C -2 बराबर 0 लेंगे, C बराबर 2, C + 1 बराबर 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C बराबर -1। चूँकि धारता ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए -1 नहीं लेंगे और आपका आंसर क्या हो गया, तो C बराबर 2 हो गया। अच्छा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग देखते हैं बिल्कुल उसी तरह का यह है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। यह आपका इनफाइनाइट लैडर नहीं है, लेकिन इसको इनफाइनाइट लैडर कर भी सकता है। इनफाइनाइट लैडर करेगा, आपको तरीका पता है, लेकिन इसमें क्या है, तो लैडर आपका यहाँ तक ही है। और यह क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 2012 के क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे भी केवल देखने में आपको लग रहा होगा कि भारी होगा, हम हमेशा आप लोगों को कोशिश करते हैं कि आप लोग को हम विषय से जोड़ते, खासकर न्यूमेरिकल वगैरह से आप लोग को कनेक्ट करते। और बिल्कुल हम जैसे एक स्टूडेंट सोचेगा, कोई क्वेश्चन बनाएगा, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं आपके लैंग्वेज में और आपके लेवल पे ही सोच के उसी तरह से प्रॉब्लम को बनाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हमारी बातों को समझने का बहुत आसान हो जाएगा। फिजिक्स प्रॉब्लम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल उसी तरह का एक प्रॉब्लम यह भी है, लेकिन यह इनफाइनाइट लैडर नहीं है। और आपको बिंदु A और B के बीच क्या करना है, समतुल धारता निकालना है। थोड़ा भी नहीं घबराइएगा, यहाँ से शुरू कीजिए, लैडर के लास्ट से आप शुरू कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे लग रहा है, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, एकदम मौखिक बन जाएगा आप लोग बिल्कुल। तो देख लीजिए, यह कैपेसिटर और यह तीनों देखने से ही आपका लिख रहा है, इसका सेकेंड प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट, फिर इसका सेकेंड प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट, यानी कि ये और ये तीनों आपका क्या है, सीरीज में है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेके और कहाँ तक, यहाँ तक आपका क्या है, इन सीरीज है। तो
इस तीनों कैपेसिटर के बदले आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हैं, और इन तीनों के बदला क्या कीजिएगा, तो इसका इक्विवेलेंट जो निकलेगा उससे बदल दीजिएगा। तो मान लीजिए तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, क्या लिखिएगा 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 1/3 1/3। केवल इस तीनों पे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, तीनों सीरीज में है, 1/c बराबर हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, या 1/c बराबर क्या हो गया 3/3 कट के हो गया 1, ऑब्वियस है c बराबर क्या हो गया 1। यानी कि अब ये कैपेसिटर और ये इस तीनों कैपेसिटर के बदले आप अकेला कैपेसिटर ले सकते हैं 1। तो हम यहीं पे क्या करते हैं कि इस तीनों को हम मिटा देते हैं, और इस तीनों को मिटा के क्या कर रहे हैं, तो तीनों के बदला अब क्या ले लिए, तो इस दोनों बिंदु के बीच एक अकेला कैपेसिटर ले लिए, और उसका धारिता क्या निकाल लिए हम लोग 1 माइक्रोफैराड। अब देखो सीन क्या बदल रहा है, तो अब ये और ये क्लियर देखने से लग रहा है ये दोनों क्या है आपका, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दोनों का ये प्लेट देखो एक जगह, दोनों का ये दोनों प्लेट एक जगह। तो अब इन दोनों के बदले में भी आप बताइए क्या करेंगे, तो एक अकेला कैपेसिटर ले सकते हैं। तो अब इस दोनों के बदला में एक अकेला कैपेसिटर का धारिता क्या हो जाएगा, तो 2 + 1, पैरेलल में धारिता क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि अब इस दोनों के बदले क्या किए, तो एक अकेला कैपेसिटर ले लिए, कितना 3 माइक्रोफैराड का। तो इस दोनों को भी काम खत्म हो गया, इस दोनों को भी हम हटा देते हैं, और इस दोनों के बदला में आपने क्या निकाल लिया, तो एक अकेला कैपेसिटर जिसका धारिता क्या हो गया, देख लो कितना 3 माइक्रोफैराड। अगेन सेम केस देखो आगे आपका 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, तीनों क्या है आपका सीरीज में जुटा हुआ है। अभी निकाले थे 3 3 और 3 का समतुल धारिता क्या निकला था 1। यानी कि अगेन अब क्या करेंगे, तो इस तीनों के बदला में भी हम लोग क्या करेंगे, तो एक अकेला कैपेसिटर ले सकते हैं जिसका धारिता कितना होगा, तो निकाले थे 3 को सीरीज में किए थे, 3 को कितना आया था 1 माइक्रोफैराड, तो उस तीनों को हटा के अब ले लिए 1 माइक्रोफैराड। अब देखो यह 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड दोनों कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो अब दोनों का समतुल धारिता क्या हो जाएगा 2 1 3। तो अब इस दोनों के बदला में भी क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो एक अकेला कैपेसिटर हम लोग ले सकते हैं। ये दोनों को भी हटा दिए, दोनों के बदला में हम एक अकेला कैपेसिटर ले लिए, कितना 3 माइक्रोफैराड का। अब फिर से देख लो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, ए और बी के बीच तीनों कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, निकाल ही चुके हैं, क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो यह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, यह लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं समझिएगा, देखने में लंबा है लेकिन आसानी से एक छोर से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी से रिजल्ट पे आ जाएगा। तो इसका धारिता 1 माइक्रोफैराड हो गया। अच्छा से देख लीजिए सब लोग, नोट भी कर लीजिएगा। हम लोग कुछ प्रॉब्लम आपका एक इनफाइनाइट सीरीज से कर लिए, कुछ सीरीज पैरेलल भी कर लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो भी प्रॉब्लम होता है काफ़ी यूनिक होता है, सिंपल होता है, कंसेप्चुअल होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आप लोग के लिए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन निश्चित तौर पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, न्यूमेरिकल में भी आएगा। तो जल्दी से हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो कह रहा है कि एक समांतर पट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लीजिए कि यह आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट के बीच की दूरी मान लीजिए d है, प्लेट का एरिया मान लीजिए ए है, और बीच का माध्यम इसमें अभी क्या है आपका एयर है, यानी कि वायु है।
ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन को मेन आप लोग समझिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का है तो कंसेप्ट इसमें है। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक समांतर पट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पट्टिकाओं यानी प्लेट्स के बीच वायु है की धारिता कितना कर रहा है, 8 pF है। यानी कि इसका धारिता कैपेसिटेंस आपको दे रहा है 8 pF। pF क्या होता है, पिको फैराड। इसको क्या लिखिएगा, 8 गुने 10⁻⁻12 फैराड। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसके बीच वायु भरा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस C कितना दे रहा है, 8 पिको फैराड, यानी 8 गुने 10⁻⁻12 फैराड। तो जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 pF है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए एवं इनके बीच के स्थान में k बराबर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता C क्या होगी, यह आपको ज्ञात करना है। क्लियर है एकदम सब लोग का। इस C को हम हटा देते हैं पहले। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छा से देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको आपका यह केस 1 हम कह लेते हैं। केस 1 में क्या है, तो एक आपका समांतर पट संधारित्र है। ध्यान से देखो, इसका प्लेट एरिया मान लेते हैं A है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है और बीच में क्या भरा हुआ है, तो वायु भरा हुआ है। और आपको पता है कि समांतर पट संधारित्र का कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, बता दीजिए, ε0 A/D। अच्छा से सबको पता है। और अगर बीच में वायु है तो ε0 A/D। अगर वायु नहीं रह के कोई और माध्यम अगर बीच में रहता जिसका कि आपका परावैद्युतांक K रहता तो ε0 में K से गुना कर देते। लेकिन पहला केस ध्यान से पढ़ो, कर रहा है कि एक समांतर पट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु है और उसका धारिता कितना है, 8 pF है। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, प्लेट एरिया A ले रहे हैं, बीच का दूरी D ले रहे हैं और इसका कैपेसिटेंस C बराबर क्या हो गया, तो ε0 A/D। और यह क्वेश्चन ही आपको दे रहा है कितना है, 8 pF है, यानी 8 गुने 10⁻⁻12 फैराड है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 या केस 1 है। अब देखो केस 2 में क्या हो रहा है, आपका 2 केस आपका क्वेश्चन कर रहा है। केस 2 में क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो यह आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट एरिया क्या लिए थे, A लिए थे, लेकिन अब बीच का दूरी अब क्या हो गया, तो यहाँ पे D था, अब बीच का दूरी क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी कि D/2 कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, सेम कैपेसिटर है, प्लेट एरिया आपका यही है, लेकिन बीच का दूरी पहले D था, अब क्या कर दिया, D/2 कर दिया। तो यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए एवं इनके बीच के स्थान में K बराबर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ, यानी कि इसके बीच में अब कोई इस तरह से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका कि परावैद्युतांक K कितना है, 6 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका धारिता ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि केस 2 में इसका धारिता मान लेते हैं C' मान लीजिए, और C' बराबर क्या होगा, तो ε0, और चूंकि अब इसमें परावैद्युतांक K भी है, वायु रहता है, तो ε0 A/D और कोई परावैद्युतांक भर दिए जिसका कि कांस्टेंट K है, तो क्या करते हैं, ε0 में K से गुना करते हैं। तो अब इसका अगर धारिता निकालेंगे इसी फार्मूला से, तो ε0 और K और प्लेट एरिया तो यही है और बटा यहाँ पे बीच का दूरी D था तो D लिए थे। देखो यहाँ पे D/2 है तो क्या लेंगे, D/2
2। कोई समस्या किसी को कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जब प्लेट के बीच की दूरी d/2 है और बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया जिसका वैल्यू 6 है, तो नया कैपेसिटेंस C डैश बराबर क्या हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट KA/d/2 यानी कि प्लेट के बीच की दूरी। और यह किसके बराबर हो जाएगा देख लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट A के का वैल्यू आपको दे रहा है कितना, के का वैल्यू कितना है 6। तो एप्सिलॉन नॉट A के जगह पे क्या ले लिए 6, यह 2 है, 2 आपका कहाँ चला गया ऊपर और बटा में क्या हो गया D। ध्यान से देख लीजिए C डैश बराबर क्या मिल गया आपको, तो एप्सिलॉन नॉट KA बीच का दूरी d/2। इसको अरेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A एक जगह कर लिए, बटा D है रहने दिए, यह 2 बटा में है ऊपर गया गुना में हो गया, और इस K का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 6 दे ही रहा है। तो यहाँ से देख लो C डैश बराबर, अब देखो यह एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका वैल्यू यहाँ से आप लोग जानते हैं इक्वेशन 1 से क्या है 8 × 10⁻⁻12। तो इसके जगह पे क्या लिख दिए 8 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू इक्वेशन 1 से आपको पता है कितना 8 × 10⁻⁻12 और बटा फिर यह 6 × 2 क्या हो गया C डैश बराबर देख लो, तो 48 दूना क्या हो जाएगा, तो 96, 96 × 10⁻⁻12। इसी को आप लिख सकते हैं, यह तो हो गया फैराड, या C डैश बराबर क्या हो गया 96 P 10⁻⁻2 के जगह पे क्या हो गया पिको फैराड। यह आपका देख लीजिए आंसर हो गया। यह आप कहाँ से लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से आपको पता था एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू कितना था 8 × 10⁻⁻12। तो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम लोग हमेशा कहते हैं कि घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उससे इंफॉर्मेशन निकालिए, और क्वेश्चन से भी आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर होता है, रिवीजन भी आप लोग का होता है। तो देखो कितना आसानी से हम लोग बन गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग का आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। तो NCERT का क्वेश्चन था, कह रहा था एक समांतर पट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता क्या कर रहा था 8 pF है। तो एक कैपेसिटर ले लिए, प्लेट एरिया मान लिए A है, दोनों के बीच प्लेट के बीच की दूरी D है, बीच में वायु भरा हुआ है। तो आपको पता है समांतर पट संधारित्र, अलग से आपका इसका वीडियो भी बना हुआ है धारिता निकालने का। तो क्या होता है धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसका वैल्यू क्वेश्चन ही कर रहा है आपका कितना है 8 pF है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A/D बराबर 8 pF को क्या लिख दिया 8 × 10⁻⁻12 फैराड। यह पहला केस हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा केस में क्या किया कि प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया आधा। तो पहले अगर D था अब क्या हो गया D/2, और साथ में क्या कर रहा है कि अगर बीच में अगर वायु था तो अब यहाँ पे K परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया, और कह रहा है कि अब इसकी धारिता क्या होगी। तो धारिता C डैश मान लिए, C डैश बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक K है बीच में, तो K से गुना कर दिए A, और बटा प्लेट के बीच की दूरी d/2 है, d/2 रख दिए। इसी को केवल अरेंज कर दिए, तो एप्सिलॉन नॉट A/D एक जगह कर लिए, यह 2 था, 2 आपका ऊपर चला गया, और इस K का वैल्यू क्वेश्चन ही कर रहा है 6 है, तो 6 रख दिए K के जगह पे। और एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या हो गया 8 × 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट A/D के जगह पे 8 × 10⁻⁻12 × 6 × 2 क्या हो गया 96 × 10⁻⁻12 फैराड, जो कि हो गया 96
PF 10⁻⁻² के जगह पे पिको-फराड हम लोग लिखेंगे। तो देख लीजिए आप लोग कितना सिंपल प्रॉब्लम आपका है, और आपका कॉन्सेप्ट भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम भी आप लोग का बने और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी है। तो अगला लेक्चर आपका फिर हम विद्युत धारा का डालेंगे, और लगातार अब 2-3 लेक्चर कोशिश करेंगे कि कम से कम किरचॉफ्स लॉ वगैरह आप लोग को अच्छा से क्लियर कर दे। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।